वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ का एग्जाम मुश्किल से 60 दिन बचा हुआ है और सभी अपनी कमर कस चुके हैं और बेहतर तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि रीजनिंग के सभी प्रश्न 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे सही करें। देखिए, रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप सभी प्रश्नों को 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर लेंगे तो आपकी स्थिति अपेक्षाकृत थोड़ी सी बेहतर होगी। क्योंकि देखिए, जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट होते हैं उनका जो जीएस है ना, वो मजबूत होता है, लेकिन रीजनिंग मैथ्स ये अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। तो साथियों, आज का जो ये प्लान है ये प्रॉपर उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम को टारगेट नहीं किया है और न ही कभी दिया है। अब जिन स्टूडेंट्स ने वनडे एग्जाम को टारगेट किया, वनडे एग्जाम कभी ना कभी दिया होगा, तो मैथ्स रीजनिंग ये सब उनका बेहतर रहता है सिविल सर्विसेज वालों की अपेक्षा। तो अब देखिए, रीजनिंग के सभी प्रश्नों को 60 दिनों के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना आसान है, आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ छोटे मोटे बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या पॉइंट होगा, वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा ना कि जो आपका एग्जाम है, इस एग्जाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आएगा। 60 दिनों में आपको हिंदी भी देखना है, करंट अफेयर्स भी देखने हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको कवर करना होगा। तो इन सबको कवर करने में आपको समय लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि 60 दिन बचा है तो आप पूरा 4-4, 5-5 घंटे रीजनिंग को ही देंगे और कंप्लीट कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई इन सब से भी तो क्वेश्चन आते हैं। हिंदी से 60 क्वेश्चन फिक्स है कि 60 आएगा ही आएगा। करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हिस्ट्री से 25 के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं, तीनों हिस्ट्री मिला करके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेते हुए। ज्योग्राफी की बात करें तो 25-20 के आसपास यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ ये इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकते हैं। पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिर भाई ये सब सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, यूपीजी के है, इकोनॉमिक्स है ना, सबसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सबको टाइम देना है। देखिए, अब इसके बाद आप ये सबको टाइम निकालिएगा, सबको टाइम दीजिएगा। फिर आपको जो रीजनिंग है ना, इसको बहुत टाइम नहीं देना है, डेली 30 से 35 मिनट बस इतना ही निकालना है। इतना निकालेंगे आराम से आप चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन है। अब रीजनिंग कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अब आप पूरा रीजनिंग सीखने जा रहे हो। रीजनिंग में ओवरऑल 42 चैप्टर्स होते हैं, 40 से 42 चैप्टर। कुछ एग्जाम मतलब विशेष एग्जाम को निकाल दिया जाए तो फिर लगभग 35-36 ऐसे ही चैप्टर हैं। तो क्या 35-36 चैप्टर पढ़ना है? जी नहीं, इतना नहीं करना है। आपको ना PYQs और मॉक इन दो पर निर्भर होना है। सबसे पहले तो आप PYQs को देखिए, जहाँ से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन किन चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आरओ के एग्जाम में। अब मॉक दीजिए, मॉक देंगे तो आपको थोड़ा अनुमान लगेगा कैसे अच्छी प्रश्न आते, क्या करना है। अब देखिए, PYQs आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। मॉक तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। तो अब कॉन्सेप्ट देखने के लिए ना आपको क्या करना है, ऐसे वीडियो को टारगेट करना है जिसमें टाइम कम हो। टाइम कम का मतलब जैसे आप यूट्यूब पर देखेंगे या फिर पेड कोर्सेज भी ज्वाइन करेंगे ना, तो कोई टीचर ऐसा मिलेगा जिसने मतलब एक टॉपिक को 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में डन कर दिया। कोई टीचर ऐसा उसने उसी टॉपिक को 2 घंटे में डन किया। अच्छा देखिए, 30 मिनट में जितना डेटा पढ़ाया गया उतना ही डेटा 2 घंटों में भी पढ़ाया गया। अब 2 घंटों का मतलब प्रत्येक चीज़ हाथ से लिखा गया, समझाया गया, बीच में बातें भी चली, तो यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा बर्बाद होगा। तो आप क्या कीजिए कि जो छोटे वीडियोज़ हैं जिसमें आपको सिर्फ नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसको आप देखिए जल्दी जल्दी। जैसे 60 दिन है तो आप टारगेट कर लीजिएगा कि हम 2 वीडियो डेली देखेंगे, स्पीड 2x करके देखेंगे। तो क्या होगा कि 30 मिनट में आराम से कवर हो जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट आपको आता है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, और जो नहीं आता है उसी को टारगेट कीजिए। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। रीजनिंग के आपके 2-3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे एक 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से मिलेगा, 70 डेज स्ट्रेटेजी के नाम से मिलेगा, 70 या 75 डेज है। इसके अलावा आरओ रीजनिंग के नाम से भी आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो आप उनमें से किसी भी लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो चैप्टर्स नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें तमाम चैप्टर्स है, जैसे मान लो आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग के लिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं आता है, आप उसे देख लीजिए। कैलेंडर को देख लीजिए, क्लॉक देख लीजिए, ब्लड रिलेशन देख लीजिए। इसके अलावा देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है। डाइस वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना। डाइस के बाद अगर और भी इंपॉर्टेंट देखेंगे तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप इन सब के कॉन्सेप्ट को सीखिए। अब जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, कॉन्सेप्ट आप 15-20-25 दिनों में पूरा क्लियर कर लेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत छोटे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे का वीडियो आप नहीं देख पाएंगे।
आराम से आप पूरा कॉन्सेप्ट डन कर लीजिए। जब कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा ना, तो सिर्फ तब आपको क्या करना है, PYQs पर निर्भर रहना है और साथ ही साथ मॉक देना है। देखिए मॉक अगर आप देंगे तो उसमें आप ऐसा नहीं कि स्पेशल रीजनिंग का ही मॉक रहेगा, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सबका मॉक रहेगा। तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको 30 फुल लेंथ मॉक मिलेगा। फुल लेंथ रहेगा, यहाँ पे 30 रहेगा। अब एक मॉक में 200 क्वेश्चन होंगे और 30 अगर आप देते हैं तो लगभग 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। 6000 प्रश्न पर्याप्त होते हैं साथियों। अगर आपने 6000 क्वेश्चन को सही से लगा लिया, उसका विश्लेषण कर लिया, एक एक बिंदुओं को समझ लिया है, तो पता है एग्जाम हॉल में ना आधे से ज़्यादा प्रश्न तो यहीं से मिल जाएंगे। अगर आधे से ज़्यादा नहीं भी मिला तो इतना ज़रूर मिल जाएगा जो कि आपको कट ऑफ पार करवा देगा। तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत परेशान नहीं होना है। क्या करना है, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक सीरीज को फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम को टारगेट किए, जैसे मान लीजिए आप यूपी PSS प्री 2025 देने वाले हैं, या फिर आपने उत्तराखंड PSS को टारगेट किया है, SSC है या फिर रेलवे है, इन सब एग्जाम को टारगेट किए तो उनके भी कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।